कोई ऐसी बड़ी अस्पताल या एक बड़ा स्ट्रक्चर हो जो ऑल ओवर कंट्री जान सके और जिसमें ऐसा काम हो जो दूसरे लोग नहीं कर पाया था कि 1.5-2 साल में ही इतने लोग जान जाएंगे, इतनी तेजी से फैल जाएगा। ये निश्चित ही इस बात को दर्शाता है कि यहाँ क्वालिटी वर्क हो रहा है, क्वालिटी वर्क और इकोनॉमिकल, सस्ता और अच्छा काम हो रहा है। हर आदमी, हर पेशेंट, हर वर्ग का होता है, हर आदमी धनी तो नहीं होता, लोअर क्लास का भी होता है, मिडिल क्लास का भी होता है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट योजनाएं भी हैं, जैसे आयुष्मान भी है, CGHS भी, कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को काफ़ी मदद मिल जाती है और बहुत कम में उसका ऑपरेशन हो जाता है। स्पाइन का मतलब होता था पटना, बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना, वहाँ ऑपरेशन कराना। और स्पाइन के बारे में हमेशा भ्रम फैलाया गया कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी कराते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ स्पाइन का 1.5-2 साल में काफ़ी केसेज हुए हैं। महीने में 50-60 तो होते ही होते हैं, जिसमें सारे एक से एक सीरियस केसेस हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बॉम्बे के लोग भी अवॉइड करते हैं कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कॉस्टली है वो हमारे यहाँ बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में है और अच्छे रिजल्ट के साथ की गई है सर्जरी। इसके चलते बेस्ट अप्रिशिएट करने वाला और बेस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने वाला हमारा मरीज होता है, जो ठीक होके जाता है, 1 जाता है और 5 आता है। तो ये रिसाइकिल होती है बातें, अच्छी बातें गुलाब की खुशबू की तरह, किसी भी खुशबू की तरह तेजी से फैलती है गांव-गांव में। अभी हम लोग 100 फ्री सर्जरी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को कैंप भी करना था, लोगों तक पहुंचना भी था। लोग, आपने ठीक कहा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैंने कैंप के थ्रू लोगों को जानकारी दी। बिलीव कीजिए, अभी तो ठंड कमी है, 4 डिग्री टेम्परेचर में, 5 डिग्री टेम्परेचर में जहां हमने कैंप किया, मधेपुरा में, उसके पार्ट में, चौसा में, पुरेनी में, फिर हम लोग आगे बढ़ गए कुशेश्वर स्थान में, जो हमारे यहाँ मधेपुरा सहरसा का जून में एकदम रिमोट एरिया है। किसी भी कैंप में 200-250 से कम लोग नहीं रहे। अभी तुरंत हम कटिहार और मनिहारी में करके आए, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोग डाले हैं। वहाँ तो कमाल ही हो गया। हम लोग 9 बजे दिन में बैठे और उसका इनॉग्रेशन वहाँ के MLC और पूर्व IG मिस्टर सिंह थे, उन्होंने किया था। JDU के MLA हैं, बड़ा नाम है, बड़े ऑनेस्ट लोग माने जाते हैं। उन्होंने इनॉग्रेशन किया और हम लोगों ने 9 बजे बैठा और 10 बजे रात तक देखते रहे। मोर देन 450 कैसे देखे। तो गाँव तक अच्छी बातें फैली गई। उसमें एक से एक ऐसे मरीज मिले जिसका इलाज संभव उन लोगों के लिए कराना नहीं था। डिफॉर्मिटी के मिला, स्पाइन के ज़्यादा मिले, घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके बहुत से केसेस मिले। ऐसे मरीज थे जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपनी सर्जरी करा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फ्री का मतलब ये कि सारे जो उसमें सर्जरी फ्री होगी, एनेस्थेसिस का फ्री, कोई सर्जन चार्जेज नहीं है, कोई बेहोशी वाले डॉक्टर का चार्ज नहीं है, उसमें लगने वाली प्लेट स्क्रूज का कोई चार्जेज नहीं है, दवाइयाँ फ्री हैं, उसकी रहना और खाना फ्री है, और उसके बाद डिस्चार्ज तक उसको कुछ नहीं लगना है। तो ये तो सरकार भी नहीं दे पा रही है। माने सरकार तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो तो सरकारी अस्पतालों में भी संभव नहीं इस तरह की, क्योंकि मैं तो सरकारी अस्पतालों में 35 साल से काम किया हूँ। इस तरह की खूबसूरत व्यवस्था, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट देकर भी नहीं दे पा रही है, इसलिए कि जो एक्सिक्यूट हो रहा है, जो कार्यान्वयन हो रहा है, वो उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ डिसिप्लिन में हो रहा है, हर आदमी तक हम लोग पहुँच रहे हैं, हर आदमी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्वालिटी रिजल्ट दे रहे हैं। इसके चलते इतने लोग आ रहे हैं। हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि 100 केसेज पहुँच जाएंगे। अब तो ये हो रहा है कि 150 के लगभग केसेज हो गए हैं। अब हमारी समस्या ये हो रही है कि बाकी लोगों का कैसे हम लोग करेंगे मैनेज। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी फैली, आ रहे हैं इस तरह के लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं। पूरी दुनिया उनको, उनका जो रिसर्च वर्क है, उनकी जो कार्य पद्धति है, उनका जो नाम है, पूरी दुनिया उनको जानती है। हमारे देश के ही लोग हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग बॉम्बे से हैं, कुछ लोग चेन्नई से हैं, कुछ लोग रायपुर से हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आ रही है, जिनके पास अगर अब तक तो नहीं, सर एक सवाल ये है, परमिशन लिया जो 100 लोगों का फ्री सर्जरी करना है आपके सिस्रो हॉस्पिटल के द्वारा, उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है 100 का 100 या कुछ बाकी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम लोग 100 पूरे हो गए। हाँ, हम लोगों ने इसको अपना जो बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का है उसे पोस्ट भी कर दिया है कि ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ये बीमारी है, हमको डायग्नोसिस करके हम लोगों ने पोस्ट कर दिया इसको। इसलिए भी तो मार्केट में तो प्रेस को वो लिस्ट भी मिलेगा जो 100 का 100 नाम है?
हाँ तो मिल जाएगा। हाँ, दे एक दो दीजिएगा दिन तो के हम बाद लोग चला देंगे कंप्लीट उसको। करके कंपाइल करके हम लोग दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी तो 60 का तो 70 का तो है हमारे पास, जो आपके पास भेज देंगे हम लोग, लेकिन रेस्ट जो 30-40 का है वो और ऐड हो रहा है, क्योंकि सिंबल करना पड़ता है सारी रिपोर्ट के साथ सारी। और सर फ्री सर्जरी करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते ये देना चाहते हैं कि गरीबों की जो लोग कभी नहीं कुछ करा पाते हैं उनको हिम्मत भी देने की जरूरत है और उनको मदद की जरूरत है। सही जो आप सर मिस कर चुके हैं ये फ्री सर्जरी वाला, उसके बाद उनके लिए कौन सा मूवमेंट आएगा जहां वो अपने आप को थोड़ा फील करेंगे कि हाँ हम करवा रहे सर्जरी अब? नहीं, एक तो ऐसा है कि आप अगर आप नहीं अपना इलाज करा पा रहे हैं इस स्थिति में, तो वर्किंग कैपेसिटी तो आपकी घट गई है और आप तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो प्रोडक्शन आपका जो प्रोडक्टिविटी है तो वो तो बढ़ जाएगी। आप बैठ के तो नहीं खा रहे हैं, आप भी कमाएंगे, लोड गवर्नमेंट पे बढ़ेगा, सोसाइटी पे घटेगा, परिवार का भी लोड घटेगा, सोसाइटी का भी लोड घटेगा। एक नॉन वर्किंग पर्सन जो विकलांग है आपके यहाँ बैठा हुआ है तो पूरे परिवार के लिए बोझ है, समाज के लिए भी बोझ है। लेकिन अब वो वर्किंग हो जाता है, समाज की मुख्य धारा में मिल जाता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। तो ये भी तो उद्देश्य है कि हमारा जो हैंडीकैप्ड आदमी है, विकलांग या दिव्यांग कहते हैं हम लोग, वो अगर वो वर्किंग हो जाए तो उसका बहुत बड़ा भला है, बहुत फायदा है समाज को। सर इसका कोई फंड भी तो आ रहा होगा कहीं से ना? नहीं, फंड हमारा गवर्नमेंट सेक्टर से बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये बताया कि एनजीओज कुछ हैं, कुछ बॉम्बे ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के लोग हैं, कुछ स्पाइनल ऑल इंडिया स्पाइनल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है। हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। उन लोगों ने प्रोत्साहित किया कि सारा चीज हम लोग बियर करें और सारे किसी फार्मा कंपनी से, किसी सर्जरी वालों से मांग के लोगों ने, बड़े सर्जन हैं वो अगर किसी को कहते हैं तो यूजुअली लोग ऑब्लाइज करना चाहता है, यूजुअली अप्लाई, क्योंकि बोल रहे हैं प्लस ये अच्छे पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस की गेन के लिए तो है। तो ये शंकाएं होगी, हमारे जो कंपिटिटर्स वर्ड नहीं बोलेंगे, जो हमारे दूसरे कलीग्स हैं या समाज के दूसरे लोग सोचेंगे कि क्यों, मरीजों को भी शंकाएं होगी कि उनको इतना कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं। हम कह रहे भाई भरोसा करो, हम लोग अपना थोड़ा बहुत लगा रहे हैं, ज़्यादातर एनजीओज हैं, डोनेशन हैं, मानसिकता को बदलनी है सर। मानसिकता। एक सवाल और सर, हाँ, बिल्कुल, किस बिल्कुल। आयु के लोगों को ऑपरेशन किया जा रहा है? बच्चे से लेके बूढ़े तक क्या क्या आयु के लोग हैं? बच्चों और में फीमेल मेल भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में पैदाइशी बहुत सी डिफॉर्मिटीज होती है, जिससे पैर का मुड़ जाना, पैर का मुड़ जाना जिसको हम लोग सीटी भी कहते हैं, है ना। लोग कहते हैं पैदाइशी है, नहीं ठीक होगा, उस भ्रम को दूर करना है। जॉइंट है यहाँ का घसका रहता है, उसको हम लोग DDH कहते हैं, उसका इलाज लोग नहीं करा पाते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि छोटी जगह में पॉसिबल नहीं है, आइडिया ही नहीं है लोगों को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को नहीं आइडिया कि क्या करें। सर एक क्वेश्चन सर, 100 लोगों की सर्जरी में कितना सफलता मिलेगी? मतलब सर्जरी अनप्रेडिक्टेबल है, मोटा मोटी हम लोग कहते हैं, 100% कभी नहीं कहते हैं कितना भी अच्छा काम करें, क्योंकि उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो रहते हैं थोड़े बहुत। लेकिन चूंकि हम लोग बार बार करते रहे हैं तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो भी सर्जरी कराएगा उसमें बेहतर रिजल्ट आएगा। मरीज को भी हम लोग समझाते हैं तुम्हारी जो अभी की स्थिति है उससे काफ़ी बेहतर हो जाओगे, लेकिन नॉर्मल नहीं भी हो सकते हो, 5% कमी रह भी सकती है, लेकिन तुम वर्किंग में आ जाओगे, अपने कार्य पद्धति में तुम्हारे काम हम करने में दिक्कत नहीं होगी, पहले से काफ़ी बेहतर हो, पहले से बेटर हो जाओगे। काफ़ी बेहतर नहीं, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। दिल्ली एम्स में तो कि ये सर्जरी संभव नहीं है करके अटेंडेंट को समझा दिया गया, करेक्शन नहीं हो सकता है, तो सारा आपको डिटेल दे दिया जाएगा। 6 साल बाद अब यहाँ पे वो सर्जरी हुई है, करेक्ट हो चुकी है बच्ची, सीधा हो चुकी है, बचपन से लेके 21 साल की उम्र तक वो सीधा सोई नहीं, हाइट भी बढ़ गया, सीधा भी हो गई। अब कम से कम इस बात के लिए उसका फ्यूचर दिख रहा है कि नहीं अब मेरी ज़िंदगी बन